हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो 32 इंच का ब्लाउज़ कटिंग का और स्टिचिंग का है, तो इसीलिए आप पूरा वॉच कीजिएगा, कहीं पर भी स्किप ना करते हुए। तो सबसे पहले अभी हम मेजरमेंट लेंगे। इसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, तो इसी पे हम मेजरमेंट लेंगे। तो 13 इंच की लंबाई है, तो हमें 1 इंच प्लस करके 14 इंच लेनी है। तो 14 इंच पे बराबर मार्किंग करके स्केल से फिर से मार्किंग करेंगे। अभी हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर है हमारा 5 इंच का। डीप नेक गले के लिए मैं 5 इंच का शोल्डर ले रही हूँ और आर्म होल भी मैं 5 इंच का ले रही हूँ। आप चाहे तो 5.5 भी ले सकते हो। तो स्केल से बराबर मार्किंग करके लेनी है। तो अभी चेस्ट का मार्किंग करते हैं। तो चेस्ट हमारा 32 इंच है। 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच। तो 8 इंच पे मार्किंग करने के बाद जो सिलाई मार्जिन है वो भी ऐड कर देंगे। तो 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया है, तो हो गया 10 इंच। तो यहाँ मैं 6.5 इंच का कमर का मार्किंग कर रही हूँ। 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा। तो उसको भी हमें बराबर दोनों मार्किंग कर लेनी है स्केल की सहायता से। तो अभी हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो आर्म होल में डीप गला है, तो आर्म होल में ज़्यादा उसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो ज़्यादा नहीं लूँगी, 1.25 इतना ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। और यहाँ से 1 इंच कम करके फिर यहाँ आता है 2 इंच। फिर वही कोने से हमें ऊपर की तरफ भी 2 इंच लेके ये मार्किंग कर लेनी है। तो ये हो गया मेरा बाहर वाला हिस्सा। अंदर वाला हिस्सा आगे मार्किंग करेंगे। तो गले के लिए गले की चौड़ाई में लूँगी 2.25 इंच। डीप नेक गले के लिए 2.25 इंच का ही मार्किंग करूँगी। और अंदर की तरफ मतलब गले के अंदर की तरफ थोड़ा सा डाउन करके ले लूँगी ताकि हमारा शोल्डर ना उतरे। और डीप नेक के लिए मेरा जो मेजरमेंट है वो 10 इंच का है। तो 10 इंच पे मैंने मार्किंग कर लिया है। और अभी इसमें ब्रॉड लूँगी, ब्रॉड भी लेना है। तो मैं इसको क्या करूँगी, अभी कट नहीं करूँगी क्योंकि इसमें मैं डिज़ाइन डालने वाली हूँ, इसलिए इसको बाद में कट करूँगी। तो जो मार्किंग किया है वो कट करके हम ले लेते हैं पूरा, और जो सिलाई मार्जिन है उस पर नॉच दे देते हैं। इसी तरह हमारा पिछला हिस्सा कट हो चुका है। और जो हमारा टक्स है वो 4 इंच की चौड़ाई और 4 इंच की लंबाई पे लेना है। और इसको भी मार्किंग कर लेते हैं दोनों तरफ आधा आधा इंच। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो अभी हमारा पीछे का तो पूरा हो चुका है। अभी हम ये इसी को रख के आगे वाला कपड़ा कट कर लेते हैं। तो आगे के लिए मैंने ये डबल कपड़ा लिया है। जो खुली वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है, अतः इसी के ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। तो आधा इंच कपड़ा मैं आई हुक की पट्टी के लिए यहाँ छोड़ रही हूँ। आधा इंच ही छोड़ना है क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए आधा इंच कपड़ा हमें छोड़ देना है। और उसका मार्किंग बराबर करने के बाद जो मैंने पीछे का कपड़ा कट कर लिया था उसको बराबर जो मार्किंग कर ली है उसी के ऊपर रख लेना है। और वही कपड़ा रख के पूरा मार्किंग कर लेना है। और नीचे की तरफ से मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़ दिया है। पीछे के हिस्से से पीछे वाला जो कपड़ा है हमारा उससे 1 इंच आगे के लिए एक्स्ट्रा और लेना है, क्योंकि हमारा यहाँ 4 टक्स ब्लाउज़ कटिंग होने वाला है, इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो वह पीछे वाला हिस्सा रख के मैंने बराबर मार्किंग कर लेनी है। अभी हम इसी में बराबर से फिर से लाइन ड्रॉ करके लेंगे। और आगे क्या क्या मार्किंग रहेगा ये अभी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, कहीं पर भी स्किप ना करते हुए। तो आगे के मार्किंग के लिए हमें अंदर की तरफ थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेनी है और वहीं से 1 इंच मतलब बाहर की तरफ मार्क कर लेना है। और आगे का हमें आर्म होल के लिए गोलाई दे देनी है।
तो उसके बाद हमने जो पीछे का गले का चौड़ाई ली थी उसी पे मार्किंग करके 6 इंच लंबाई हमने गले का ले लिया है और इसको बराबर मार्किंग करते हुए गोलाई का एक आकार दे देंगे। तो अभी हम यहाँ 1 इंच हमने नीचे छोड़ देना है बराबर मार्किंग करते हुए। तो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, जो मेन पॉइंट रहता है वो 9.5 इंच का है, तो आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए जाएगा, तो इसलिए 10 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। 10 इंच पे मार्किंग करने के बाद अभी हम जो योक पट्टी है हमारा उसका मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैंने 4 इंच पे मार्किंग कर लिया है। तो इस तरफ भी 2.5-3 इंच का मार्किंग कर लेंगे और लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे बराबर से। और यहाँ से हमें थोड़ा सा शेप दे देना है। तो ये शेप हम 2.5 इंच के 3 इंच की दूरी पे दे देंगे और यहाँ से 32 का यहाँ पे 3 इंच की दूरी पे मार्किंग कर लेनी है। 2 इंच हमारा टक्स के लिए रहेगा। उसकी लंबाई वहाँ से जो हमने लंबाई का नाप लिया था वहाँ से 1.5 इंच की फिर दूरी पे दूसरा टक्स रहेगा, वहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे फिर तीसरा टक्स रहेगा। तो ये हमारे 3 टक्स हो चुके। तो अभी हम चौथा टक्स लेंगे। तो ये जो है, जो हमने गला और योक पट्टी का शेप दिया है वहाँ से हमें आधा नाप लेना है। तो इसका 5 इंच था तो 2.5 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया, फिर वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ मैं 2 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। 2 इंच पे ही मैं टक्स ले लूँगी। फिर हमें आधा इंच की दूरी पे अभी प्लेट्स के लिए मार्किंग कर लेना है। तो हमने जो आधा इंच एक्स्ट्रा जो मार्किंग कर लिया है वो भी हम थोड़ा सा इसके लिए सिलाई के लिए कपड़ा और एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ। तो ये 1 इंच हमने यहाँ लिया है, तो इसके लिए हम कमर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लेंगे। आर्म होल की तरफ से भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी एक टक्स है। अगर ये कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो हमारा जब ब्लाउज़ हम सिलेंगे तो आगे का कपड़ा कम नहीं पड़ता है, पीछे के हिस्से से आगे का कपड़ा कम पड़ लेता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेप दे दूँगी ताकि कमर की तरफ नीचे ज़्यादा झुकाव ना आए, इसीलिए वहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैंने गोलाई का आकार दे दिया है। तो ये तो हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। आगे का आर्म होल का जो शेप है वही से हमें कट कर लेना है। अगर आप इसी तरीके से ब्लाउज़ कटिंग कर लेंगे तो आपका ब्लाउज़ एकदम अच्छी तरीके से परफेक्ट आ जाएगा, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा। फिर जो हमने टक्स का मार्किंग कर लिया है उसका हम अच्छी तरीके से नॉच दे देंगे ताकि दोनों कपड़े पे मार्किंग आ जाए। तो अभी हम यहाँ स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक पे मैंने कट कर लिया है। ये आस्तीन का डिज़ाइन था और ये पीछे के गले का डिज़ाइन है। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर वीडियो वॉच कीजिएगा। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों कपड़ा सीधा रख के पूरा जॉइंट कर लेना है। बराबर करके हमें दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक जो है हमारा उसको एक साथ जॉइंट कर लेना है। तो मैं पूरा जॉइन करने के बाद ही आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ मैंने दोनों कपड़ा अच्छी तरीके से जॉइन कर लिया है और जो दूसरा कपड़ा है उस पर बराबर मार्किंग करते हुए टक्स लेने का। तो जो मार्किंग मैंने किया है उसी के ऊपर मैं टक्स ले रही हूँ।
जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया उसी तरीके से आप अगर ब्लाउज़ कटिंग कर लेते हैं तो आपका पफ बहुत अच्छा आ जाएगा और कहीं भी ज़्यादा ये नहीं आएगा। देख लीजिएगा कितना मस्त ऐसा पफ आया है हमारा यहाँ। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी सिल के लेते हैं और अभी योक पट्टी का सिलाई कर देंगे। अस्तर के कपड़े पे मेन फैब्रिक मैंने उल्टा रख के सिलाई कर रही हूँ और ऊपर से अस्तर के कपड़े पे दाब टिप मारनी है, ना कि मेन फैब्रिक पे, क्योंकि वो ऊपर दिखेगा तो इसलिए हमें अस्तर के कपड़े पे ही दाब सिलाई कर लेनी है। तो अभी दोनों कपड़ा एक जैसा बराबर करने का है, तो इसीलिए जो मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा है तो उसको कट करके लेते हैं। अब हम योक पट्टी कैसा जॉइन करते हैं आप ज़रा बराबर से देख लेना। मेन फैब्रिक है हमारा जो नीचे, उसी के ऊपर हम कपड़ा जो ब्लाउज़ का है उसको उल्टा करके फिर अस्तर का कपड़ा उसी के ऊपर लेके पूरा एक ही साथ कवर कर लेंगे सिलाई। तो इसी तरीके से अगर आप सिलाई कर लेंगे तो हमारा एकदम फिनिशिंग अच्छे से दिखेगा। इसी तरीके से हमें सिलाई करके लेनी है और सिलाई होने के बाद अभी इसको हम पलट देंगे। तो आप पलटने के बाद देखिएगा कितना खूबसूरत सा हमारा ये सिल के तैयार हो चुका है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने कटिंग करने के समय कटिंग नहीं किया था, जो योक पट्टी थी उसका, तो इसको अभी कट कर लेना है। तो आप देखिएगा कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये कपड़ा तैयार हो चुका है। हमारा पफ भी बहुत अच्छे से आ चुका है। तो यहाँ अभी हम आई हुक का पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ मैं आई का पट्टी लगा रही हूँ, तो मेन फैब्रिक का ही लगाऊंगी, अस्तर का नहीं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सिलाई कर लेनी है। जो नए सीखने वाले होते हैं उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता, इसीलिए उनके लिए ख़ास ये वीडियो है, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए। तो हमने पट्टी तैयार कर चुके हैं। अभी फिर एक और सिलाई कर लेंगे और उसी के बीच हमें आई तैयार कर लेनी है। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी ब्लाउज़ का पार्ट है वो रेडी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट मैंने तैयार करने के बाद एक के ऊपर एक ऐसा रख के देखा है, कम ज़्यादा जो भी होगा उसको कट कर लेना है। सिलाई करते समय आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जो हमारा आई हुक का पट्टी है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। तो यहाँ अभी पूरा दोनों एक के ऊपर एक रख के बराबर देख लेना है कौन सा कपड़ा कम है कौन सा कपड़ा ज़्यादा है, तो उसको बराबर कर लेना है कटिंग करने के बाद। और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको भी एक के ऊपर एक रख के बराबर से दोनों कट कर लेना है। तो यहाँ मेरा पूरा कपड़ा बराबर आ चुका है। नीचे की तरफ से भी मैं देख रही हूँ कि दोनों भी कपड़ा थोड़ा सा कम ज़्यादा है, तो उसको मैं बराबर करके ले लूँगी। जो भी ज़्यादा रहेगा उसको कट करना है और एकदम फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ को स्टिच कर लेना है। तो अभी हमें गले का आगे का पाइपिंग लगानी है, तो वही कॉन्ट्रास्ट कपड़ा लेके हम फिर से गले में पाइपिंग डाल देंगे। जो पीछे वाले गले में हमने डाला है वैसे ही आगे वाले गले में हम पाइपिंग डाल देंगे। डेढ़ इंच का पट्टी मैंने लिया है पाइपिंग के लिए, और पाइपिंग के लिए हमें क्रॉस पट्टी लेनी है, ना कि सीधी पट्टी लेनी है। क्रॉस पट्टी में हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ निखर के आती है। सीधी पट्टी में पाइपिंग इतना अच्छा नहीं आता है, इसीलिए कभी भी सीधा पट्टी ना लें। चौकोन गला रहेगा तो आपको सीधी पट्टी लेते हैं तभी भी आपका गला बहुत अच्छे से आ जाता है, लेकिन अगर डिज़ाइन का गला हो या गोल गला हो उसमें आप ज़्यादातर क्रॉस पट्टी ही ले लें। तो इसी तरीके से मैं दूसरे गले में भी पाइपिंग लगा के ले लूँगी और दोनों पार्ट हमारे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो हमें अभी सिलाई कर लेनी है। तो देख लीजिएगा पाइपिंग हमारा अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, और जो हमारा बैक पार्ट था उसको उल्टा रख के उसी के ऊपर आगे का पार्ट सीधा रख के ऊपर की तरफ एक सिलाई कर लेनी है, ताकि हमारा धागा बाहर ना निकले। इसी तरह हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेना है। तो सिलाई करने के बाद अभी इसको हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, और उल्टा करने के बाद भी हमें यहाँ सिलाई कर लेनी है।
बराबर से पकड़ते हुए हमें सिलाई कर लेना है, ताकि हमारा गला भी वहाँ आगे पीछे ना हो जाए, इसीलिए हम बराबर से पकड़ के सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई करने के बाद आप देखिएगा यहाँ भी हमारा फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अभी हमें आस्तीन जो हमने तैयार किया है उसी को लगाना है। तो जो मेन पॉइंट है उसको मैं रख के शोल्डर पे सिलाई कर लूँगी। आगे का हिस्सा आगे की तरफ रहेगा और पीछे का हिस्सा पीछे की तरफ रख के हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने जो आस्तीन स्टिच कटिंग कर ली थी वो बराबर से यहाँ फिट हो चुकी है, और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा बाहर निकल के आया है उसको भी हमें फिनिशिंग के साथ कट कर लेना है, ताकि दिखने में भी वो खूबसूरत सा दिखे। तो यही तरीके से हमें दूसरा भी आस्तीन स्टिच कर लेना है। तो वो करने के बाद अभी हमें फिटिंग का सिलाई मार लेना है। फिटिंग का सिलाई भी हमें सीधी कपड़े पे ही मार लेनी है एक सिलाई। उसके बाद हम पलट देंगे ताकि वहाँ का सिलाई भी कपड़ा हमारा बाहर ना निकले। तो देखो फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ स्टिच कर लेना है। दोनों कपड़ा बराबर पकड़ के हमें सिलाई कर लेनी है। तो अभी हम यहाँ टेप से मार्किंग करने के बाद यहाँ 6 इंच निकलता है, तो 6 इंच का चौथा इंच करके हमें यहाँ भी स्टिच कर लेना है। तो 1.5 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी यहाँ, और ये मेरा फिटिंग का सिलाई रहेगा। और यहाँ पे 5 इंच का गोलाई रहेगा स्लीव्स का। तो यहाँ पे मैं मार्किंग करके इसको बराबर पकड़ के सीधी सिलाई मार दूँगी। तो ये मैंने फिटिंग का सिलाई कर लिया है। अभी इसके बीचों बीच जो गैप है उसके ऊपर भी हमें आधा इंच की दूरी पे 2-3 सिलाई कर लेनी है, ताकि आगे कभी अगर मोटे हो जाते हो तो इसको खोल सकते हो। तो हमने इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेनी है। तो मैंने वो कर ली है। अभी हम जो 32 इंच हमारा सीना था तो उसके अकॉर्डिंग हमें नाप लेते हैं कि वो सही आया है कि नहीं, तब हमारी फिटिंग सही आ जाएगी। सीधा कर लेने के बाद अभी जो चेस्ट का मार्किंग करते हैं, देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो 8 इंच का चौथा हिस्सा आता है। तो दोनों आगे का दोनों हिस्सा देखते हैं कितना है। अभी ये वाला एक हिस्सा देखते हैं, तो ये बराबर हमारा 8 इंच का आ रहा है। तो ये तरफ का सही आया है। अभी दूसरी तरफ का भी चेक कर लेते हैं। इस तरफ भी हमारा वो आई हुक का पट्टी छोड़ के मार्क करना है। तो देखो यहाँ भी सही आ रहा है। इसी तरीके से हमारा ये ब्लाउज़ सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।